हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। बेसिकली यहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है यहाँ पे लार्ज कैप की कंपनी है और इसी कंपनी के अबाउट मैं आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस है जो अगर हम देखें इस कंपनी का 20% से भी ज़्यादा स्टॉक है जो टूटा है बीते 6 मंथ के अंदर अंदर। अगर आप देखें 6 मंथ मतलब यहाँ पे नहीं कहेंगे, मतलब कि अगर हम कहें यहाँ पे कि 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में उतना, मतलब कि अब तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है जो 10,265 रुपया से टूट के 7,038 रुपया तक लो लगाया है। लेकिन अभी जो करेंट प्राइस है 7,915 रुपया का फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक का जो पी आपको देखने को मिल रहा है 29 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड का। तो इसी के अबाउट मैं पूरा डिटेल्स जानकारी साझा करूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी OFSS की, जो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप की कंपनी है। और फिलहाल इस कंपनी की के अंदर जो एक तरह से देखें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 40% से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 29% से ज़्यादा देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.32% की यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। तो मतलब एक अच्छी खासी डिविडेंड रेशियो है इस कंपनी का। इसके साथ साथ ईपीएस की बात करें तो 273 रुपया का ईपीएस जनरेट करती है ये कंपनी। और यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो 34 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी पे फिलहाल। यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स 7,325 करोड़ का, तो अच्छा खासा इनके पास रिजर्व्स फिलहाल देखने को मिलता है। तो डेप्ट इक्विटी ना के बराबर है। कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड देती है, 200 रुपया 225 रुपया एक ही बार में डिविडेंड देके आपको एक तरह से बल्क में डिविडेंड देती हुई नजर आती है कंपनी फिलहाल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रमोटर हाईएस्ट होल्डिंग रखे हुए हैं 72.5% की अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलता है इस कंपनी के अंदर। बेसिकली ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1989 में इनकॉर्पोरेटेड हुई ये कंपनी, मुंबई बेस्ड कंपनी है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे सब्साइडरी कंपनी कह सकते हैं ओरेकल ग्लोबल, जो इस कंपनी का जो मॉरिशस के अंदर आपको मॉरिशस लिमिटेड करके आपको देखने को मिल रहा है, ओरेकल ग्लोबल मॉरिशस लिमिटेड। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो ये कंपनी का अगर विकिपीडिया में नाम देखते हैं तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड का जो यहाँ पे डिटेल्स है वो यहाँ पे 36 साल पुरानी कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम की बात करें तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। और इन कंपनी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओरेकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो इस कंपनी का मेन ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट कंपनी कह सकते हैं। और इस कंपनी के अंदर खास करके अगर हम बात करें ऑफिसेस के अंदर 8,754 एम्प्लॉय फिलहाल काम करते हुए नजर आते हैं इस कंपनी में। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे FIS एंड DIS की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें इस कंपनी की जो एक तरह से निवेशक हैं या इन्वेस्टर हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे फिलहाल आपको जो देखने को मिलेगा रिसेंटली यहाँ पे सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में तो FIS की बिकवाली देखने को मिल रहा है और DIS की खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो DIS कंटिन्यू यहाँ पे 3 क्वार्टर से देखें तो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और FIS 2 क्वार्टर पिछले क्वार्टर से अगर आप सितंबर से दिसंबर में देखें तो यहाँ पे ये एक अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे कम करते हुए नजर आए हैं। वहीं पे अगर आप देखें प्रमोटर्स हैं जो अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आती है वो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर की हिस्सेदारी कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से अपडेट आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल गया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डर हैं जो क्या क्या कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अपकमिंग Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स
कल के डेट में आपको देखने को मिलेगा, 21 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा था कंपनी का, सितंबर क्वार्टर का, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा था वो डाउन गया था और इसका असर शेयर प्राइस पे आपको देखने को मिला ही। हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है जो डाउन होता हुआ नजर आया। साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सेल्स था जो कंपनी का इंक्रीज किया है और साथ में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कंपनी का इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन की कमी की वजह से इनका नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है कि नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है। साथ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे गिरावट होता हुआ नजर आया, तो ये चीज़ भी आप नज़र डाल सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें पे। लेकिन यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स है, तो क्या यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे ग्रोथ दिखाता है या नहीं दिखाता है, डिपेंड करता है कि कंपनी यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस दी है। रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर सितंबर जैसा सेम रिजल्ट्स अगर दे रही है Q2 क्वार्टर जैसा, तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इससे हट के देती है तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगा। तो चांसेस है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो यहाँ पे गिर सकता है, थोड़ा बहुत तो गिरता हुआ नजर आ सकता है। 46% है तो 45-44% यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे एक तरह से एजम्पशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरह से हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ईपीएस कंपनी का ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, आप देख ही सकते हैं कि कंटिन्यू तो ग्रो कर ही रही है कंपनी अच्छी खासी। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें ओएफएसएस की, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी कंटिन्यू अपनी सेल्स को बढ़ा रही है और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। हालांकि रिसेंटली अगर आप देखें पिछले साल से इस साल में जरूर थोड़ी सी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा मार्जिन में 1% की गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका असर आपको नेट प्रॉफिट पे भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें तो एक तरह से थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो ट्रबल में है ही, तो ये इसका असर, ये भी आईटी कंपनी ही है तो इसके ऊपर भी असर रहेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खास करके है, लेकिन जो अदर सर्विस बेस्ड जो कंपनी है उस पर थोड़ा ज़्यादा असर आपको देखने को जरूर मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट कंपनी का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी रिजर्व्स है जो रिसेंटली जरूर कम की है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास बोरोइंग ना के बराबर है, बोरोइंग बिल्कुल यहाँ पे कम करती हुई दिखाई दी है रिसेंटली। यहाँ पे CWIP में आपको वर्क माइनर अमाउंट में देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो एक तरह से देखें तो टोटल लाइबिलिटीज रिसेंटली कम जरूर हुआ थोड़ा सा, लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, स्टेबल कंपनी है और लार्ज कैप की भी कंपनी है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इतना वीडियो देखने के बाद भी, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।